जय श्री कृष्णा, सीताराम। आप सभी कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल डिसिप्लिन लाइफ इजी लाइफ। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज फिर से हम सीटेट एग्ज़ाम के बारे में कुछ चीज़ें देखने वाले हैं। तो मैं आपको आज लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहती हूँ। तो आप आगे वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आगे आपकी जानकारी के लिए बहुत अच्छी चीज़ आने वाली है, जिसको आप सुनकर, देखकर और फॉलो करके आप अच्छे मार्क्स आप लैंग्वेजेस में ला सकते हैं। तो लैंग्वेज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो लैंग्वेज होती है हमारी दो होती है। फर्स्ट लैंग्वेज आप हिंदी या इंग्लिश कुछ भी ले सकते हैं, और सेकंड जो लैंग्वेज होती है वो हिंदी, संस्कृत या उर्दू या अदर कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हैं। तो लैंग्वेज फर्स्ट वैसे मैं प्रेफर करूँगी कि सभी को लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ही रखना चाहिए, और लैंग्वेज सेकंड हम कुछ भी जो भी हमारा इंटरेस्ट हो उसके हिसाब से ले सकते हैं। तो लैंग्वेजेस के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि उनमें किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। तो सीटेट जो एग्ज़ाम होता है उसमें एक तो आता है आपका लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में आपकी बिल्कुल डिफ़िकल्ट वाली ग्रामर जो होती है वो बिल्कुल नहीं पूछी जाती है। तो आपको एकदम व्याकरण पढ़ने नहीं बैठना है कि हम व्याकरण पढ़ने बैठ गए। आप पिछले जो क्वेश्चंस है उनका एनालिसिस करके देख सकते हैं। तो उनमें ऐसा कोई डिफ़िकल्टी वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आपके आते हैं पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, गद्यांश पद्यांश। गद्यांश वो होता है जिसमें कि स्टोरी बेस्ड, आर्टिकल बेस्ड होता है, और पद्यांश जो होता है उसमें कविता या पोएम वगैरह ऐसे उनके पैसेज बनाकर दे दिए जाते हैं। तो गद्यांश पद्यांश में आई होप आपका डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में आता है हमारा कि क्या क्या चीजें जो है वो गद्यांश पद्यांश में पूछी जाती है। तो जो गद्यांश पद्यांश के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो पैराग्राफ्स होते हैं, उन पैराग्राफ्स में इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कि आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आपकी बिल्कुल बेसिक टाइप की ग्रामर इसमें आती है। बेसिक ग्रामर इन द सेंस आपका आता है संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, ये वाले जो और शब्दों के जो प्रकार है, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपके पद्यांश और गद्यांश में ही से ही बनाकर पूछ लेते हैं। तो आप जब अगर आप पेपर सॉल्व करके देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जब आप देखेंगे तो उनमें आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप उनको सॉल्व करके देखिए। और वैसे गद्यांश पद्यांश कभी भी रिपीट नहीं होते हैं, अलग से ही दूसरा ही देते हैं। लेकिन हम जब उनको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि भाई किस टाइप से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये आइडिया हमें आसानी से हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर आपको जरूर लगाना है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज जो है वो है आपको गद्यांश पद्यांश को सॉल्व कैसे करना है। तो मुझे नहीं पता कि आप किस टाइप से सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं अगर तरीका आपको बताऊं, अगर आपके पास टाइम की कमी है, समय का शॉर्टेज है, तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है, फिर आपको गद्यांश या पद्यांश जो भी है उसमें से आंसर्स को ढूंढना है। उससे क्या होगा, समय कम लगेगा और आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम अच्छा है तो आप गद्यांश या पद्यांश को पढ़ के भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं ये तरीका प्रेफर नहीं करूंगी, क्योंकि इस तरीके से हमारा टाइम ज़्यादा जाता है। अगर हमने एक बार गद्यांश या पद्यांश को पढ़ लिया, पैराग्राफ को हमने पढ़ लिया, फिर भी जब हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो वापस से उसको रिपीट तो हमें करना है। इसलिए हमें उसको ना पढ़कर डायरेक्ट अगर हम क्वेश्चंस पे आएंगे तो हमारा टाइम भी नहीं कंज्यूम होगा ज़्यादा, और क्वेश्चंस भी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो मेरा तरीका तो ये है कि मैं गद्यांश पद्यांश जो भी है, आपठित गद्यांश या पैसेज, इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्वेश्चंस पे जाती हूँ। क्वेश्चंस पे जाने के बाद में क्वेश्चंस को देख कर ही हमें 7 से 8 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे मिल जाएंगे आपको ग्रामर से कि उनको आप बेसिक, अगर आपको ग्रामर आती है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। फिर बाकी के जो क्वेश्चन है उनके लिए आप पैराग्राफ को बिल्कुल रीड कीजिए। पैराग्राफ को आप 2 से 3 बार अच्छे से देखेंगे तो क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो ये है तरीका, इस तरीके से आप पैराग्राफ को सॉल्व कीजिए।
क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है सीटेट में, तो आपको जितने भी क्वेश्चन है सबको अटेम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है। और टाइम कम लगे उसके लिए क्या करना है, हमें पहले पैसेज के क्वेश्चंस देखना है, क्वेश्चन से फिर पैसेज पे जाकर आंसर ढूंढना है। तो ये है तरीका जिससे कि हमारा समय भी कम कंज्यूम होगा और हम आसानी से पेपर को कर पाएंगे। पैसेज अगर छोटा भी है तो भी हमें पहले उसको नहीं पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेरा मानना ये है और मैं ये प्रेफर करती हूँ। ये एक टिप है, अगर आप आजमा कर देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगी। इसके बाद में जो क्वेश्चंस है, जो पैसेज आते हैं, पैसेज में आपको जो लॉन्ग पैसेज आते हैं जो कि गद्यांश से आते हैं, उनमें क्या होता है, अधिकतर आर्टिकल बेस्ड जो है पैसेज आपके आते हैं। तो आपको आर्टिकल बेस्ड पैसेज की अच्छी सी पीडीएफ डाउनलोड करके और उसको आप सॉल्व करिए, तो उससे क्या होगा कि आपका नॉलेज अच्छा खासा बढ़ जाएगा। उनको कंप्लीट कर लेंगे आप, उनको सॉल्व करेंगे तो आपको तरीका आ जाएगा कि आर्टिकल बेस्ड जो पैसेज होता है उसका आंसर किस टाइप से दिया जाता है। तो ये कुछ टिप्स है जिनको कि आप यूज करके हिंदी में, यानी कि हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज होती है, संस्कृत वगैरह, इनमें अच्छे मार्क्स कंज्यूम कर सकते हैं। इसी टाइप से आपको पेडागोजी को भी सॉल्व करना है। पेडागोजी के लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि पेडागोजी थोड़ी सी टफ पड़ती है। तो इस टाइप से आप 30 आउट ऑफ 30, 28, 29 मार्क्स को आसानी से ला सकते हैं लैंग्वेजेस में। तो इस टाइप से आप पढ़िए, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।